दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरशमा। ये हर्ष मंदिर की लिखी हुई शानदार स्टोरी है। एरशमा में एक साइक्लोन आ जाता है, वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसके विषय में ये कहानी है। तो कैसे वहाँ से लोग निकलते हैं, कैसे उसे बचाया जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कहानी एक साइक्लोन की है। उड़ीसा में एक साइक्लोन आता है 1999 में, वो कितनी तबाही मचा देता है ये यहाँ पे देखने वाली बात है। ठीक है, अब देखो ये कहानी कैसी है। वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरशमा हर्ष मंडेर के द्वारा लिखी गई है ये कहानी। स्टोरी अबाउट द साइक्लोन हिट उड़ीसा ऑन 25 अक्टूबर 1999। उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था, उड़ीसा को हिट किया था 25 अक्टूबर 1999 को, और बहुत ही ज़बरदस्त भयानक स्थिति हो गई थी। तो उसके विषय में कहानी आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रशांत मदर डेथ ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ एरशमा 18 किलोमीटर डिस्टेंस। यहाँ मैं इस लाइन के माध्यम से समझाना चाहूँगा। यहाँ पे जो मेन हीरो दिखाया गया है प्रशांत। प्रशांत एक लड़का है, अपनी मदर की डेथ के बाद कुछ दिन बाद वो हेड क्वार्टर जाते हैं। कहाँ पे? एरशमा में। एरशमा के हेड क्वार्टर जाते हैं जो उसके गांव से तकरीबन 18 किलोमीटर की डिस्टेंस में। वहाँ क्यों जाते हैं? अपने दोस्त के यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं वो, कुछ दिन के लिए रहने के लिए, 1 या 2 दिन के लिए रहने के लिए। जैसे ही वो अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं 18 किलोमीटर अपने घर से, अपने गांव से, तो क्या होता है? साइक्लोन, स्ट्रॉन्ग विंड्स। तभी साइक्लोन होने लगता, साइक्लोन आ जाता है, तूफान आ जाता है, तेज़ बारिश, आंधी तूफान काफ़ी ज़बरदस्त होने लगती है, स्ट्रॉन्ग विंड, और हवा इतनी तेज़ होती है कि सब चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। प्रशांत नेवर सीन, और ये ऐसी स्थिति प्रशांत ने कभी अपनी लाइफ में देखी नहीं थी। ठीक है। विंड 350 किलोमीटर पर आवर, वाटर स्वर्ड। अब हवा की जो रफ्तार थी वो कितनी थी? 350 किलोमीटर पर आवर, 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी। और अपने फ्रेंड के यहाँ जहाँ पे वो गया था उसके भी घर में पानी घुस गया। इतनी तेज़ वो साइक्लोन थी, इतना तेज़ वो आंधी तूफान था, इतना तेज़ बारिश हो रही थी। देवर ऑन द रूफ। अब घर में पानी भर गया तो भाई वो लोग जाए कहाँ? वो लोग चले गए रूफ पे, छत पे अपने आप को बचाने के लिए चले गए। लेकिन वहाँ पे 1-2 दिन रह गए, वो क्या खाए ये देखने वाली बात है। कोकोनट ट्रीज। अब हुआ क्या कि वहाँ पे कोकोनट ट्री जो है छत के ऊपर गिर गए थे ऐसे। तो छत पे कोकोनट ट्री जो टेंडर कोकोनट थे, जिसको वो काट करके वो लोग अपना जो स्टार्विंग नहीं हो, भूखे नहीं मर जाए, इस कारण से उस जो टेंडर कोकोनट थे उसको खाया उन्होंने। तो इस तरह से कम 1-2 दिन वहाँ पे समय उन्होंने बिताया छत पे, क्योंकि सब जगह पानी भरा हुआ था, कहीं कोई जा नहीं सकता था। अगर देखो, प्रशांत थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली। अब प्रशांत के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आने लगे कि उसके फैमिली का क्या हुआ, उसके फादर मदर, उसके घर में जितने भी थे, मदर की डेथ तो पहले हो गई थी, फैमिली मेम्बर जितने थे उनका क्या हुआ होगा। वाटर रेड्यूस्ड वेस्टेड। अब पानी घटा, जो साइक्लोन का पानी था वो पानी घटा, लेकिन कितना? वो घटने के बाद भी कमर तक रहा। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या था। रोड लॉस्ट, स्विम 2 men गोइंग, डेड बॉडी मैन वुमेन चिल्ड्रन। अब क्या होता है कि रोड भी ख़राब हो गए, रोड भी कहीं नहीं मिल रहे थे, क्योंकि सब जगह कमर भर पानी थे। तो कहीं कहीं प्रशांत को जब वो घर से अपने दोस्त के यहाँ से निकला तो अपने घर जाने के क्रम में कभी कभी तैरना पड़ रहा था, क्योंकि रोड को खो चुके थे। कभी कभी जगह ज़मीन मिलती थी, रोड मिलती थी, तो वहाँ पर वो पैदल चलते थे, बाकी जगह पे उसको तैर करके जाना पड़ रहा था। 2 men गोइंग, और रास्ते में वो देखते हैं उसी के गांव के, उसके दोस्त के 2 आदमी और भी उसके गांव जा रहे हैं। वहाँ मिलते हैं दोनों और फिर आपस में आगे बढ़ते हैं। डेड बॉडी मैन वुमेन चिल्ड्रन। अब जो भयावह स्थिति उसने देखी, क्या क्या देखी? उस पानी में डेड बॉडी मैन के थे, वुमेन के थे, चिल्ड्रन के थे, यानी महिला पुरुष और बच्चों की डेड बॉडी। उस तूफान ने कितनों की ज़िंदगी ले ली। कार्कासेस ऑफ डॉग्स, गॉड्स, कैटल। कार्कास का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ एनिमल। तो डेड बॉडी ऑफ डॉग, गॉड्स, ये सभी वहाँ पे फ्लॉट कर रहे थे, पानी में तैर रहे थे। इतना भयंकर तूफान हुआ था, और भी बहुत तरह के जानवर तैर रहे थे। नो हाउसेस स्टैंडिंग। तो प्रशांत ने एक चीज़ और गौर करी कि भाई जहाँ जहाँ मैं देख पा रहा हूँ
बहुत कम ही घर 1-2% घर बचा हुआ, बाकी सारे घर जो है वॉस्ट अवे हो गए हैं, सारे घर जो है बह गए हैं इस तरह से। अब जैसे वो गांव पहुंचता है, हिज विलेज कालीकुड़ा उसके गांव का नाम है। जैसे वो पहुंचता है, थिंकिंग ओनली, अपने फैमिली के बारे में सोच रहा है। इतनी भयावह स्थिति को देख करके उसकी फैमिली का क्या हुआ होगा। और फिर वहाँ पे कोई मिला नहीं, तो फिर कहाँ चला गया, रेड क्रॉस ने एक शेल्टर बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की हेल्प करते हैं। वहाँ पे गया और वहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर से मिला। कौन, प्रशांत। उस शेल्टर में उसने देखा कि 2500 पीपल इन द शेल्टर। उस शेल्टर में तकरीबन 2500 लोग रह रहे थे वहाँ पे। वहाँ पे पता चला कि 86 डेड हुए हैं, 86 लोगों की डेथ हो गई है और 96 हाउसेस वॉस्ट हुए और 96 घर जो है बह गए। तो सोचो कितने लोग बेघर हुए हैं, कितने लोग बिछड़ गए हैं। देखो प्रशांत के लिए इम्पोर्टेंट काम क्या हो गया। प्रशांत 19 ईयर्स का एक लड़का है प्रशांत। ये उस गांव का लीडर बन गया मतलब आगे बढ़ करके सब काम करने लगा। यूरिनल साफ़ करने लगा, वॉमिटिंग वगैरह, कार्कासेस वगैरह सभी चीज़ों को उन्होंने साफ़ कर दिया। ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो हेलीकॉप्टर से बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दिया कि भाई तुम लेट जाओ कोस्टल में और हाथ में कटोरा, ये पेट पे कटोरा लेकर के लेटो, और उससे पता चल जाएगा कि मिलिट्री फोर्सेस को कि यहाँ के लोग जो हैं भूखे हैं। तो काफ़ी सारे फूड पैकेजेस जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से सरकार देने लगी, फूड पार्सल होने लगा। फिर क्या हुआ कि उस एनजीओ के माध्यम से बहुत सारा इवेंट वहाँ पे होते हैं, जो कि बहुत पुरुष बेघर हो गए, बहुत महिला बेघर हो गई, विडो हो गए हैं, कुछ बच्चे बेघर हो गए, अनाथ हो गए हैं। तो वहाँ पे एनजीओ का इवेंट होता है, विडो और चिल्ड्रन को आपस में मिलाया जाता है। मतलब जो बच्चे अपने मदर को खो चुके हैं, जो मदर अपने बच्चों को खो चुके हैं, तो नए आपस में मिलन होते हैं, दोनों को मिला दिया जाता है। वहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट भी होते हैं, बच्चे सबको उसमें भाग लेते हैं, इंस्टीट्यूट भी खुले जाते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था वहाँ पे की जाती है। और ऐसे करने में प्रशांत का अहम योगदान रहा और इस तरह से प्रशांत उस शेल्टर का, उस गांव का हीरो बन जाता है। तो इस तरह से वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसमा प्रशांत की कहानी हमने समझी। हम सबों को भी ऐसी करनी चाहिए, लोगों की हेल्प। वीडियो समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।